हम यमुनानगर में 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाने जा रहे हैं, जिसकी हमने स्वीकृति प्रदान कर दी है। जी मैंने कहा है कि उसके लिए फंड्स का प्रावधान करना चाहिए, ताकि फंड्स की कमी की वजह से वो प्रोजेक्ट कहीं भी उसमें रुके ना। मैंने कहा है कि ये जो ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं सारी स्टेट में, ये हम बदलना चाहते हैं, इनको ऑगमेंट करना चाहते हैं। अगर कम पावर का लगा हुआ है तो वो बार बार खराब होता है, बार बार उसमें दिक्कत आती है। उसी प्रकार से जो कंडक्टर है, जो तार है, ये बहुत पुरानी लगी हुई है। जब लोगों के घरों में पंखा फोन ऊपर ना रखो कैमरे के, तब का लोगों ने कनेक्शन लिया हुआ है। अब लोगों के घर में पंखे भी आ गए, एसी भी आ गए, वॉशिंग मशीनें भी आ गई, तो लोड बढ़ गया। तो इनकी लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम है। उसी प्रकार से रोडवेज में है, रोडवेज में बसों की बहुत ज़रूरत है। बहुत सारी बसें तो जो एनसीआर से विड्रा कर रही हैं, और उनकी जो एज की वजह से, तो वो बहुत खटारा बसें हैं। लोग मांग कर रहे हैं कि वहाँ पर बदली जाए, वो बसें बदलनी है। कई जगह पर बस स्टैंड बहुत जो है ठीक पोजीशन में नहीं है। कि बजट से पहले सारे विधायकों से, मंत्रियों से सुझाव लिए गए। जी मैंने तो अपने फोन विभाग पे के कौन है? दिए हैं। जी अच्छा अच्छा। जो हम यमुनानगर में 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाने जा रहे हैं, जिसकी हमने स्वीकृति प्रदान कर दी है। जी मैंने कहा है कि उसके लिए फंड्स का प्रावधान करना चाहिए, ताकि फंड्स की कमी की वजह से वो प्रोजेक्ट कहीं भी उसमें रुके ना, वो चलता रहे। इसी प्रकार से मैंने कहा है कि ये जो ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं सारी स्टेट में, ये हम बदलना चाहते हैं, इनको ऑगमेंट करना चाहते हैं। अगर कम पावर का लगा हुआ है तो वो बार बार खराब होता है, बार बार उसमें दिक्कत आती है। तो सारी स्टेट के मैंने कहा है, चाहे फेज्ड मैनर में करें, परंतु हमें करना चाहिए। उसी प्रकार से जो कंडक्टर है, जो तार है, ये बहुत पुरानी लगी हुई है। जब लोगों के घरों में पंखा फोन नहीं ऊपर ना होता रखो था, कैमरे के, तब का लोगों ने फोन कनेक्शन रखो। लिया हुआ है। अब लोगों के घर में पंखे भी आ गए, एसी भी आ गए, वॉशिंग मशीनें भी आ गई, तो लोड बढ़ गया। तो इनकी लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम है। तो जहाँ जहाँ पर कम है वो कंडक्टर भी हमें बदलने चाहिए। कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमें मजबूत करना चाहिए। उसी प्रकार से रोडवेज में है, रोडवेज में बसों की बहुत ज़रूरत है। बहुत सारी बसें तो जो एनसीआर से विड्रा कर रही हैं, और उनकी जो एज की वजह से, तो वो बहुत खटारा बसें हैं। लोग मांग कर रहे हैं कि वहाँ पर बदली जाए, वो बसें बदलनी है। कई जगह पर बस स्टैंड बहुत जो है ठीक पोजीशन में नहीं है, वो बनाने हैं। ख़ास तौर से गुड़गांव का मैं देख के भी आया कि मिलेनियम सिटी में खाली एक मैदान से बसें चल रही हैं, वहाँ पर बस स्टैंड नाम की कोई चीज़ नहीं है, कुछ शेड डाले हुए हैं। तो वो भी हमने बदलने हैं। उसी प्रकार से ईएसआई विभाग में, तो उसके लिए मैंने प्रस्ताव रखा है कि अभी खाली एक पीएससीज बनी हुई है, उससे मजदूरों को पूरा फायदा नहीं हो रहा है, और वो खाली रेफर करते हैं। इसलिए हर जिले में मजदूरों की संख्या के हिसाब से उतने बेड का हमें अस्पताल बनवाना चाहिए, ताकि मजदूरों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सके। सर, 2 दिन जो ये परामर्श कैंप लगा, सर क्या लग रहा है कि कितना फायदा होगा सर? बजट को एलोकेट, बजट नहीं, बहुत फायदा होता है। लोगों के सुझाव आते हैं, लोग नई नई बातें रखते हैं, तो उससे सरकार को एक अवसर मिलता है कि उनको भी उसमें जो है जोड़ा जा सके। सर, बजट सत्र शुरू होने वाला है, एलओपी नहीं अभी तक डिसाइड हुआ, क्या आप कहेंगे? नहीं, ये तो देखिए, विपक्ष तो बिल्कुल डूबा हुआ है, और इसमें अभी तक वो अपने जो विधायक दल का नेता का चुनाव नहीं कर सके हैं। ये अपने आप में बताता है कि अंदर कितनी फूट है, और ठीक है, उनका इंटरनल मामला है। सर, आप दोनों दिन इस बैठक में रहे थे, कर्जा कम करने को लेकर कोई किसी ने सुझाव दिया प्रदेश में? क्योंकि देखिए, जब भी बजट आता है तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसको बात तो रखी है, पर वो सारा देखना होता है कि हमने सारा आगे भी बढ़ना है, और क्या हमारे रिसोर्सेज हैं उसको देखकर
ही कर्जे का होता है, और सरकार ने उसके लिए लिमिट तय की हुई है, जी। लिमिट के अंदर ही रखा जाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।